बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी है, कप्तान है। बरोडी टीम के लिए उनका जो योगदान है वो सराहनीय है। आणि याच दरम्यान मी या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे भिवंडीचे सुप्रसिद्ध उद्योजक, भिवंडीतील एक नामांकित असं व्यक्तिमत्व, भिवंडी मनपाचा विद्यमान नगरसेवक सन्मानित संतोष शेट्टी साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालेले आहे। वेलकम वेलकम वेलकम। पहली गेंद फुल टॉस थी लेकिन ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज जीतू शेलार, सीधे डीप मिड विकेट पर खेला और पहली गेंद पर सिंगल। पहिल्याच बॉलवर फक्त एक सिंगल मिळते आहे। ही मॅच सुद्धा एक चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। दोन्ही टीम मजबूत टीम आहेत आणि हे बॅटल चांगलं होतं पहिल्याच बॉलवर। अजय पाटील एक परफेक्ट ऑलराऊंडर आहे श्री गणेश बरोडी टीमचा। लूजनर से शुरुआत की है, यही कहना होगा अजय पाटिल ने, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि बाउंड्री प्राप्त नहीं कर पाए बल्लेबाज। इस बार बहुत ही कड़क ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर को बीट किया। गैप है वहां पर डीप में, हालांकि फील्डर है जरूर पहुंचते हुए गेंद पर, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका पर्याप्त समय था बैट्समैन नीलेश शेलार के पास। एक अच्छी स्ट्रोक के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए नीलेश। कडक फटका होता, चांगला फटका एक्स्ट्रा कवरच्या दिशेने। एक्स्ट्रा कवरला बीट केलं होतं, मात्र डीपमध्ये प्रोटेक्शन होतं, त्यामुळे फक्त बघितलं आपण 2 धावा मिळतात। स्कोर जाऊन पोहोचतो 3 वर। वाडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर रखा गया है। एक खिलाड़ी ऑन साइड में मिड विकेट बाउंड्री पर, मिड ऑन ऊपर है। शॉट थर्ड मैन शॉट फाइन लेग। ओ खूबसूरत गेंद, कटर का इस्तेमाल, धीमी गति की गेंद, उसको ठीक तरह से परख नहीं पाए थे वहां पर नीलेश, पूरी तरह से चकमा खा बैठे। अजय पाटीलची ही खासियत आहे, आपल्या गोलंदाजीमध्ये चांगलं व्हेरिएशन आणतोय। आणि हा बॉल बघितला आपण, चेंज ऑफ द स्पेस होता, गतीमध्ये परिवर्तन केलं आणि बीट केलं बॅटरला। चांगला बॉल अजयाचा। बहुत ही चतुराई भरी ऑफ कटर थी। हॅलो, अजय पाटिल दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार जड में गेंद यॉर्कर। आणि याच दरम्यान मी या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे भिवंडीचे सुप्रसिद्ध उद्योजक, भिवंडी मनपाचे माजी नगरसेवक आणि खऱ्या अर्थाने स्पर्धा संपन्न करण्यामागे ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे, ज्यांनी या स्पर्धेसाठी तन मन धन आम्हाला अर्पित केलेले आहे आणि सर्वतोपरी स्पर्धा संपन्न करण्यामागे ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे, ते मान्य श्री नारायणजी चौधरी साहेब यांच्या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे। वेलकम वेलकम वेलकम। 4 रन बिना किसी नुकसान के। कमजोर गेंद इस बार निकाल दिया है बिहाइंड स्क्वायर ऑन साइड में, शानदार शॉट, 4 रन। सन्मान्य संदीपजी पाटील, आपण देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावर या। जगदीश पाटील, तुमचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत। फुल टॉस बॉल होता आणि पुरेपूर समाचार घेतला या बॉलवर फलंदाज जीतू शेलारने। आणि जीतू शेलारला जर असा बॉल मिळाला तर नक्कीच तो बाउंडच्या बाहेरच पाठवून देतोय। देखिए पहली गेंद भी जीतू को जो डाली थी वो फुल टॉस ही थी, उस पर एक जोरदार प्रहार किया था उन्होंने, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे। लेकिन बार बार इस तरह की गेंदें जीतू शेलार के खिलाफ नहीं डाली जा सकती है, और कहीं ना कहीं जीतू शेलार जब स्ट्राइक पर होते हैं तो गेंदबाज के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर रहता है। कई बार बेहतरीन पारियां खेल चुके हैं जीतू। और यहाँ पर धीमी गति की गेंद हवा में खेल दिया है, लेकिन फील्डर बहुत दूर, नो मैंस लैंड में। हॅलो, 1 ही रन मिलेगा और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति, 9 विदाउट लॉस। शेवटचा बॉल थोडासा कमी गतीने टाकला होता, थोडासा फटका फसला सुद्धा होता असं वाटलं, मात्र विडॉनच्या दिशेने कुठलाही फिल्डर नव्हता आणि एक सिंगल येते शेवटच्या बॉलवर। 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 9 धावा आणि जमेची बाजू अशी आहे की कुठला विकेट गेलेला नाही आहे। जीतू शेलार आणि निलेश शेलार दोन्ही सुद्धा खेळपट्टीवर आहेत। बादशाह 11 खंबालपाड़ा टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई इस मुकाबले में श्री गणेश बरोडी के विरुद्ध। सेकंड राउंड का ये मैच है, आप देख रहे हैं धर्मराजा चषक 2024। सन्मान्य महेशजी पाटील, आपण देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावर या। आज खऱ्या अर्थानं तुम्ही देखील स्पर्धेसाठी फार मोलाचं सहकार्य आम्हाला या ठिकाणी केलेलं आहे आणि स्पर्धा संपन्न होण्यामागे तुमचा देखील सिंहाचा वाटा आहे। आज स्पेशल आपण हिंद केसरी बकासूर याचं जे आगमन पाहणार आहोत ते खऱ्या अर्थानं मला वाटतं तुमच्याच माध्यमातून झालेलं आहे। महेशजी पाटील, आपण देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावर मंचावर या। थोड़ा सा करेक्शन, बरोडी ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग उन्होंने चुनी है।
पहले ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा है, 5-5 ओवर का मैच है, यहाँ से और आक्रामक बैटिंग की जा सकती है। जीतू 6 पर बैटिंग करते हुए 3 गेंदें खेली है, 3 गेंदों में 3 रन बनाया है नीलेश ने। और अब नया ओवर लेकर अश्विन, पहले राउंड के मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, 2 ओवर में 8 रन देकर 3 विकेट्स चटकाए थे। खूबसूरत गेंदबाजी रही थी उनकी जरी मरी काटई के विरुद्ध, और उसी एंड से गेंदबाजी की थी उन्होंने, पाइपलाइन एंड से, जहाँ से अब गेंदबाजी करने जा रहे हैं। अब एक और एक्स्ट्रा खिलाड़ी इस सर्कल के बाहर, ये दूसरा पावर प्ले है। लॉन्ग ऑन डीप एक्स्ट्रा कवर और एक डीप स्क्वायर लेग। स्विच हिट की तैयारी, कोशिश की वहां पर, लेकिन चूक गए। अच्छी रफ्तार भरी गेंद थी। काय चांगल्या गतीने बॉल टाकला होता हा बॉल, बघितला ऑफ स्टंपच्या थोडंसं बाहेर, पहिलाच मन बनवलं होतं. DRS लिया गया है बल्लेबाजों द्वारा वाइड के लिए. चेक केलं झाले आमच्या तिसऱ्या पंचांकडून. बॅटिंग साइडने हा DRS घेतलेला आहे. फेयर डिलीवरी. तो रिव्यू यहाँ पर गवा दिया है बादशाह 11 खंबालपाड़ा टीम ने. मिस्टर दीपक बजागे अर्थात बादशाह बाई फेम टीम, बादशाह 11. फुल टॉस में से फील्डर गेंद के नीचे मिड ऑफ पर और बढ़िया कैच. यहाँ पर अब देखना है DRS वेलकम अंपायर का. प्रमोदजी म्हात्रे, कालवार ग्रामपंचायत माजी सरपंच प्रमोदजी म्हात्रे, आपण देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावर मंचावर या. त्यांच्यासमोर इतर मान्यवर आपण देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावर पदेमध्ये तुमचं देखील मनापासून स्वागत. अंपायर्स रिव्यू. यस, अंपायर्स रिव्ह्यू घेतलेला आहे. फुल टॉस बॉल मात्र गती जास्त होती, गतीला थोडासा मिस झाला, जरूर कॅच घेतला आहे. बरं, पंचांनी तिसऱ्या पंचाकडे दात मागितलेली आहे. बिमारसाठी चेक केलं जाईल बिमार आहे की नाही. फेयर डिलीवरी. तो इस तरह से पहले विकेट का पतन होता हुआ बहुत ही करारा झटका लगा है बादशाह 11 खंबालपाड़ा टीम को. जीतू शेलार बैक टू डगआउट. मोठा विकेट मिळतोय. हॅलो, काफी तेज गति से आई थी ये फुल टॉस और थोड़े से लेट हो गए वहां पर बल्लेबाज. जीतू शेलार पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे और एक अच्छा कैच मिड ऑफ फील्डर की द्वारा, अच्छा जजमेंट था, बहुत जल्दी पहुंच गए थे गेंद के नीचे. अश्विन के खाते में ये पहली सफलता. 9 पर लगा है पहला झटका. चितू शेलार आपण बघितलं, चितू शेलारने 5 बॉलचा सामना केला, 5 मध्ये फक्त 6 रन्स बनवले. ज्याप्रमाणे बॅटिंगला मानला जातो त्याप्रमाणे बॅटिंग झाली नाही आहे या मॅचमध्ये जीतू शेलार याची. आणि फुल टॉस बॉलवर विकेट मिळते गोलंदाज अश्विन याला. आज विकेट चटका रहे हैं अश्विन. नए बैट्समैन संतोष खाड़े आए हैं बल्लेबाजी के लिए. इनका और इनका हो चुका है. हाँ? दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर पावर प्ले अभी भी जारी है और संतोष खाड़े भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है. बादशाह 11 खंबालपाड़ा टीम ने प्रचित 11 खानपे टीम को मात दी थी दोपहर के मैच में. दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी है. हौसले बुलंद है. बड़ा टूर्नामेंट आप खेल रहे हो, उत्साह आपके अंदर रहता ही है. जाऊया आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर मंचावर करूया मान्यवरांचं शुभ सन्मान. खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेसाठी ज्यांची आज आवर्जून उपस्थिती पाहिली, भिवंडी मनपाचं जस नगरसेवक आणि भिवंडीचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्मान्य संतोषजी शेट्टी साहेब यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करूया. या स्पर्धेचे सर्व या स्पर्धेचे करता धरता, या स्पर्धेचा वन मॅन शो सन्मान्य निलेशजी चौधरी साहेबांच्या शुभ हस्ते त्यांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ, प्रेमाची उबदार शाल आणि नेहमीच खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेची एक गोड आठवण राहील असा एक मोमेंटो त्यांना या ठिकाणी दिला जातोय. भिवंडीचं प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व, सुप्रसिद्ध उद्योजक, समाजसेवक आणि भिवंडी मनपाचं एक जस नगरसेवक संतोष शेट्टी साहेबांनी या ठिकाणी सन्मानित केलं जात आहे. बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 विकेट मिळवतोय अश्विन पाटील. विकेट टेकर गोलंदाज आहे.
मागच्या मॅच मध्ये सुद्धा मॅन ऑफ द मॅच राहिला होता अश्विन पाटील आणि 3 विकेट मिळवल्या होत्या मागच्या मॅच मध्ये. आणि या मॅच मध्ये आपण बघतोय बॅक टू बॅक 2 विकेट हॅट्रिक वर येतोय गोलंदाज वेलकम अश्विन. हर्षल मात्र वेलकम. यतीश मात्र तुमचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. चला मान्यवर कक्षामधून आपण मान्यवरांचा शुभ सन्मान करूया. सन्माननीय नितेशजी साहेबराव चौधरी आपण आपल्या शुभ हस्ते हर्षल म्हात्रे यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करायचं आहे. ओलीगावचे प्रतिष्ठित युवा उद्योजक यांना आपण सन्मानित करूया. बढ़िया गेंद थी ये, फुलर लेंथ बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर अजीत को. हैट्रिक गेंद थी, हैट्रिक तो पूरी नहीं हो पाई है लेकिन धारदार गेंदबाजी. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित ज्यांच्या सौभाग्यवती ओवली ग्रामपंचायत माजी सरपंच राहिलेले आहेत यतीश म्हात्रे यांना देखील आपण सन्मानित करूया. साहेबराव चौधरी आपण आपल्या शुभ हस्ते यतीशजी म्हात्रे यांना देखील सन्मानित करायचं आहे. यतीश रामदास म्हात्रे ओलीगावचे प्रतिष्ठित नागरिक समाजसेवक आणि सुप्रसिद्ध उद्योजक. फील्डर मौजूद है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, एक ही रन मिलेगा. खाता खोलते हुए अजीत, टीम का स्कोर 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अगला मैच वीर बजरंग कारिवली बनाम SB पाटिल RD11 ओवली. टॉस के लिए आना है दोनों टीमों के कप्तान. और कमेंट्री बॉक्स के सामने जो दर्शक खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है आपको वहां से हट जाना है प्लीज. कमेंट्री बॉक्स के सामने कोई भी दर्शक को अनुमति नहीं है खड़े रहने की. ओके 2 मिनिटं. ओ याला हुक केलाय बॉलला. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित सन्माननीय हरिदास म्हात्रे विद्यमान सदस्य ग्रामपंचायत कालबार यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. हरिदासजी म्हात्रे यांना देखील आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करायचं आहे. साहेबराव चौधरी आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करायचं आहे. निलेश शेलाचा हा तडाखेबाज चौकार येतोय. 2 षटकाची समाप्ती. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर बादशाह 11 खंबालपणा टीमचा स्कोर झालेला आहे 14 रन्स. कृपया विनंती असेल समालोचन कक्षासमोर जे प्रेक्षक उभे आहेत त्यांना विनंती असेल आपण सन्माननीय हरिदास म्हात्रे यांच्या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान केलं. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित सन्माननीय संदीपजी पाटील यांना देखील आपण सन्मानित करूया. वलपड गावच्या प्रतिष्ठित नागरिक समाजसेवक आणि सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय संदीपजी पाटील यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर 14 रन्स झालेले आहेत. आणि कुठेतरी मला वाटते त्यानंतर मान्य श्री जगदीशजी पाटील यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. जगदीशजी पाटील यांना देखील आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करतोय. त्यानंतर या मान्यवर कक्षामध्ये समाजसेवक कालवार सन्माननीय अभिमन्यू म्हात्रे यांना देखील आपण सन्मानित करूया. घे नावली सर. आणा सर 2 मिनिट सर. नावली यांचं खालची नाव. पावर प्ले का खेल जो हुआ है वो श्री गणेश बरोडी के पक्ष में रहा है. अभिमन्यू म्हात्रे यांना देखील आपण सन्मानित करायचं आहे. रुपेश त्यांचं अभिमन्यू म्हात्रे यांना आपण या ठिकाणी सन्मानित करायचं आहे. त्यांचं दोघांचं झाले ना बोलतो. तिसरं षटक प्रगतीपथावर पियुष पाटील येतोय बॉलिंग मार्कवर. सन्माननीय गोविंदजी भोईर आणि संतोष भोईर यांना देखील आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करायचं आहे. चंदू भोईर आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. चंदू भोईर. फुल टॉस बॉल होता, चुकला. फलंदाज विकेट किपर सुद्धा चुकतोय आणि बॉल सरळला निघून जातो लॉंग स्टॉप बाउंड्रीच्या बाहेर चौकारासाठी. सन्मान्य विकासजी म्हात्रे यांना देखील आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करूया. कालवरगावचे प्रतिष्ठित नागरिक समाजसेवक. एक सूचना आहे, स्टेजच्या मागे
मागच्या बाजूस असलेल्या श्री गणेश मंदिराचे मालक एकनाथ ठाकूर यांची विनंती आहे की मंदिराच्या समोर दारू नशा पार्टी करू नये, तसेच मंदिराच्या परिसरात कचरा टाकू नये, मंदिराचे पवित्र राखा प्लीज. 2 धावा येतात या बॉलवर. 2ने टीमचं टोटल जाऊन पोहोचते 20 वर. बाईकची रूपाने एक चौकार आला होता आणि स्कोर 20 वर केलेला आहे. त्यानंतर डबल आली. लक्ष्मण गौडा यांना देखील या ठिकाणी आपण सन्मानित करायचं. लक्ष्मण नारायण गौडा यांना देखील या ठिकाणी आपण सन्मानित करायचं आहे. रुपेश, आपण आपल्या शुभ असतील त्यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करायचं आहे. चंदू भोईर आपण मान्य श्री गोविंदजी पाटील त्याचबरोबर सतीश भोईर या 2 मान्यवरांना सन्मानित करायचं आहे. चंदूजी भोईर, थर्ड अंपायर की मदद ली गई है रनआउट के लिए. लक्ष्मण गौडा यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जात आहे. स्ट्राईक एंडला थ्रो डिरेक्ट झाला होता. स्टंप उद्ध्वस्त झाले होते, त्या ठिकाणी चेक केलं जाईल. 3ऱ्या पंचांची मदत घेतलेली आहे या ठिकाणी. सन्मान्य व्यासपीठावर विराजमान गोविंदजी पाटील त्याचबरोबर सतीश भोईर या दोन्ही मान्यवरांना आपण सन्मानित करायचं आहे. चंदूजी भोईर आपण आपल्या शुभ असतील त्यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करायचं आहे. सन्मान्य सतीशजी भोईर यांना देखील आपण सन्मानित करूया. पुन्हा एकदा सर्व क्रीडारसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. आपण पाहतो क्रिकेटचा फेस्टिवल, क्रिकेटचा बिग इव्हेंट, क्रिकेटचा बिग शो, क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचं जुनून, क्रिकेटचं जल्लोष आणि क्रिकेटची जत्रा. आणि या जत्रेसाठी मान्यवरांची मांदियाळी आपण पाहतोय. खास करून ज्यांचं नुकतंच या ठिकाणी शुभ आगमन झाले ते मान्यश्री संतोषजी शेट्टी साहेब, तुम्हा आम्हा सर्वांचे अतिशय लाडके भिवंडी मनपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक आणि सुप्रसिद्ध उद्योजक. त्यांना मात्र विनंती असेल साहेबांना की आपण या स्पर्धेच्या संदर्भात 1-2 शब्दामध्ये आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. किती वर्ष हाँ ना. आज पूरे भिवंडी में गए 4 साल से हमारे सबके लाड़के ज्येष्ठ नगर सेवक जिनको एक अच्छा पद भी दिया गया, धर्मराज, कोविड में जो उन्होंने काम किया था और उस टाइम उनको जो धर्मराज नाम गिरा, आज बच्चे बच्चे पूरे परिसर में नहीं सब जगह उनका नाम लेते और बहुत अच्छा लगता है. गए 3 दिन से जो लाइव चल रहा है कार्यक्रम और हर साल नया कुछ देखने मिलता है और हर एक कलाकार को भी यहाँ उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. छोटे मोटे कलाकार भी आ रहे, कला के साथ में ही जैसे नाम धर्मराज है, मतलब जानवरों का भी कैसे सम्मान करने का ये किसके दिमाग में नहीं आया होगा. और आज बकासुर ना, बकासुर को लेके आ रहे हैं और पूरे भिवंडी में चर्चा है नीलेश क्या लेके आ रहा है. बकासुर क्या है, तो बकासुर के बारे में लोग को पता भी चला है कि कितना फॉलोअर है उसके, 2 करोड़ फॉलोअर है और बेलोरो जीता है उसने, गाड़ी जीता है. और ये दिमाग हमारा नीलेश चौधरी कर सकता है, किसी दिमाग में आएगा नहीं है. तो आज जो चीज़ यहाँ पे देखने मिलता है कि 30-35 टीम और उसमें सिटी के और ग्रामीण के, बहुत बड़ी बात है. बड़े बड़े प्राइज जिसमें हमारा हनुमान चौधरी उनके साथ एक कंधे से कंधा मिल खड़े थे. हमारे साईनाथ पवार हो गए, विराज हो गए, इधर नारायण चौधरी है, हमारे दोनों जो भाई है हमारे नीलेश एंकर वो भाई है ना, होएगा तो टेंशन मत ले, और कोई भाई नहीं अपने पास. और पूरा हमारे कालर गांव ग्राम पंचायत हमारे महेश पाटिल जो सही में जो बकासुर को जो लाने वाला आज वही है,
उन्होंने इनको बताया और बहुत अच्छा लगा। आज पूरा लाइव दुनिया देख रहा है हमें, ये लाइव पूरा दुनिया देख रहा है। लाइव के माध्यम से डेली जो मैं 2-3 लाइव में भी देखा हूँ, कुछ ना कुछ एक अच्छा संदेश चौधरी साहब देना चाहते, तो भगवान इनको ऐसी ताकत शक्ति दे। और ये जो कार्यक्रम है चौधरी साहब, एक कार्यक्रम के साथ एक और एक देखने मिल रहा है यहाँ पे, दिन ब दिन यहाँ का ग्राउंड बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी सरकार भी अपनी है महायुति की, सब एक से एक बैठे, देवेंद्र जी बैठे, हमारे शिंदे साहब बैठे, और इसके लिए लगता उतना फंड आप पता करो, हम सब मिलके, क्योंकि भिवंडी में ये पूरे परिसर में एक ग्राउंड नहीं है साहब। कॉलेज का ग्राउंड था वो भी उधर उन लोगों ने बंद कर दिया, बच्चों को खेलने को कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे गली में एक ग्राउंड बचा कर रखा आपने, इसके लगता उतना फंड देने तैयार है, अपने को लेके आना। हम सब मिलके सर्व पक्ष, इधर सब पक्ष बैठे, त्यात पूरी ताकत लाऊं। कुछ ही दिनों में महापालिका आने वाला है, उसमें भी ज़्यादा ठहराव पड़ सके, इसके 100% अगले बार यहाँ कुछ ना कुछ काम चालू होना चाहिए, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ। उसके लिए पूरी ताकत, आप जब भी कोई चीज़ लाओगे ठहराव, हम लोग सब मिलके उसको ताकत दे के फिर से हर साल हमको जो बुला के मान सम्मान देते हो, ऐसी आपका पार हमारे साथ रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थँक्स, धन्यवाद सर. आज खरं आता तुम्ही देखील या स्पर्धेच्या संदर्भात चांगल्या कमेंट्स केल्या, आश्वासनं देखील चांगली दिली आहेत. मग भगवंताला प्रार्थना करतो तुमची आश्वासनं पूर्ण व्हावत. जाऊया पुन्हा एकदा व्यासपीठावर मंचावर करूया मान्यवरांचा शुभ सन्मान. वारकरी संप्रदायाचे सदस्य सन्माननीय राजाजी पाटील, कोपरगावचे प्रतिष्ठित नागरिक, समाजसेवक आणि युवा उद्योजक यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करूया. राजेश पाटील वारकरी संप्रदायाचे जे सदस्य आहेत हबप, मी सन्मान्य साहेबराव चौधरी यांना विनंती केली आपण आपल्या शुभस्थित त्यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करावा. तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बादशाह भाई खंबालपाड़ा. नेक्स्ट मैच एसबी पाटिल आरडी 11 ओवली वर्सेस वीर बजरंग कारिवली. टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको तैयार रहना है. यहाँ पर बल्लेबाज थोड़े से इंजर्ड हुए हैं और ड्रिंक्स का भी समय हो चला है. जाऊया आपण पुन्हा एकदा आमच्या मुख्य व्यासपीठावर मंचावर करून मान्यवरांचं शुभ सन्मान. वेलकम बिग केसट चौधरी यांचं देखील या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे. या स्पर्धेमध्ये तुमचं देखील मनापासून स्वागत. सन्मान्य अतिथीगण, उपस्थित पाहुणे सर्वांचं पुन्हा एकदा गोड कार्यक्रमाच्या अंतर्गत मनापासून स्वागत. आपण पाहतो क्रिकेटचं फेस्टिवल धर्मराजा चषक 2024 थरान मित्र आपण पाहतोय. आज या स्पर्धेचं खास वैशिष्ट्य आहे की महाराष्ट्रातला रँकिंग नंबर 1चा बकासूर या स्पर्धेच्या भेटीला येत आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात गुणवंत असा बैल बकासूर देखील या स्पर्धेच्या भेटीला येणार आहे. महेश पाटील यहाँ पर बल्लेबाज मेघनाथ थोड़े से इंजर्ड हुए हैं और रिटायर्ड हर्ट हो चुके हैं.
नए बल्लेबाज आएंगे क्रीज पर। नीलेश मौजूद है अभी भी, सलामी बल्लेबाज 7 पर बैटिंग करते हुए, और 3 ओवर में सिर्फ 21 रन बना पाए हैं बादशाह 11 खंबालपाड़ा के बल्लेबाज। श्री गणेश भरोडी के गेंदबाजों ने अभी तक ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। अश्विन पाटिल का ओवर ज़बरदस्त रहा, उसके बाद पीयूष पाटिल ने भी सिर्फ 2 रन दिए अपने ओवर में। सन्मान्य प्रवीणजी चौधरी, प्रवीण वामन चौधरी यांना देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण सन्मानित करूया. अरुणजी चौधरी, पुन्हा एकदा सर्व क्रीडारसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. मित्र, आपण पाहताय पर्व 4 धर्मराजा चषक 2024 थरार. अतिशय सुरेख, सुंदर, अप्रतिम, उत्कृष्ट स्पर्धा, एक वाखाणण्याजोगीच्या स्पर्धेचं आयोजन पाहतो. या स्पर्धेचे प्रणेते, या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक, या स्पर्धेचे कर्ताधर्ता आणि या स्पर्धेचे वन मॅन शो सन्मान्य निलेश हरिचंद्र चौधरी यांच्या माध्यमातून क्रिकेटचा बिग 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 इव्हेंट. अश्विन पाटील येतोय समोरच्या हेडकडून पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर. काय जबरदस्त षटक टाकलं होतं अश्विनने मागचं. त्या षटकामध्ये फक्त 5 धावा दिल्या होत्या आणि 2 महत्त्वपूर्ण विकेट मिळवले होते. ऑफ स्टंपच्या बाहेर व्हाईट यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न, मात्र जास्त बाहेर केला हा बॉल. व्हाईटचा इशारा होतो पंचांचा. 1 अतिरिक्त रन मिळेल, स्कोर जाईल 22 पर. ही जे टोटल आहे हे इनअप टोटल आपण म्हणू शकणार नाही आहे. बांधून ठेवलेला आहे बॉलिंग करत असताना श्री गणेश बरोडी टीमने. बादशाह 11 खंबालपाडा या टीमला. पुन्हा लॉंग रन अपनी गोलंदाजी करतोय अश्विन पाटील. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा हा बॉल जास्त बाहेर होता ऑफ स्टंपच्या. लगातार 2 बॉल वाईट करतोय गोलंदाज अश्विन पाटील. काफ़ी अच्छी रफ्तार निकालते हैं और काफ़ी युवा भी है, और जब युवा तेज़ गेंदबाज आते हैं तो उनके साथ ये समस्या कई बार देखने को मिलती है. कभी कभी दिशाहीन हो जाते हैं और फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पर बादशाह 11 खंबालपाड़ा टीम को. खंबालपाड़ा टीम को चाहिए रन्स. नीलेश पलटवार कभी भी कर सकते हैं. एक बाउंड्री उनके बैट से ज़रूर निकली है. सागर चव्हाण आहे स्ट्राइक एंडला. फुल टॉस बॉल स्ट्रेट डाऊन ग्राउंड. लॉंग ऑफला फिल्डर आहे. 1च रन मिळेल. चांगली फिल्डिंग करतो लॉंग ऑफचा फिल्डर. डिरेक्ट हिट झालं होतं. आणखीन 1 रन मिळेल. 2 धावा या ठिकाणी कंप्लीट केल्या जातात. दोन्ही टीमचं टोटल जाऊन पोहोचते स्कोर बोर्डवर 25. कम से कम और 20-25 रन्स यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को. उसके लिए कुछ अच्छे शॉट्स लगाने पड़ेंगे. 2 वाइड गेंदें करने के बाद एक लीगल गेंद. गैप में नहीं खेल पाए थे बल्लेबाज, लेकिन फिर भी 2 रन्स प्राप्त करने में कामयाब हुए. और स्कोरबोर्ड को चलता रखना बहुत ही ज़रूरी. 2 वाईट टाकले होते. त्यानंतर फुल टॉस बॉल. पुन्हा अश्विन. पुन्हा एकदा फुल टॉस आहे. हवेत बॉल. शॉट एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. फिल्डर येतोय. पुन्हा एकदा एक सिंगल मिळते आणि सिंगलने स्कोर जाऊन पोहोचतोय 26 वर. फुलटॉस गेंद पर पहले ओवर में विकेट छटकाया था अश्विन पाटिल ने. जीतू शेलार को आउट किया था. उनके बल्ले के बीचों बीच आई नहीं थी गेंद, और इस बार भी हमने देखा कि उनकी रफ्तार इतनी है कि बल्ला थोड़ा सा टर्न हो रहा है हाथ में. खूपच कमी मोठे फटके या इनिंगमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले. फक्त 2 चौकार आलेले आहेत. षटकार एकही आलेला नाही आहे या इनिंगमध्ये. मोठे फटक्यांची अपेक्षा आहे. जर मोठे फटके आले तर एक चांगल्या टोटलपर्यंत जाऊ शकेल. प्रथम बॅटिंग करत असताना बादशाह 11 खंबालपाडा हा संघ. ओ चांगला बॉल. गती जास्त होती या बॉलमध्ये. थोडासा खाली सुद्धा राहिला. शेवटच्या क्षणामध्ये चॉक करण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल. प्रोजेक्टेड स्कोर इसी रफ्तार से खेलते रहेंगे तो 39 तक ही पहुंच पाएंगे. 10 रन प्रति ओवर 43 तक पहुंच सकते हैं. हॅलो, आमचं जे मुख्य प्रवेशद्वार आहे त्या ठिकाणी बाईक्सवर असतील किंवा 4 व्हीलर गाड्या असतील ते प्लीज आपण काढायचे आहेत. अश्विन पुन्हा एकदा. ऑफ स्टंपच्या बाहेर आणखीन एक चांगला बॉल. स्विंग करण्याचा प्रयत्न. मिस होतोय. स्विंग अँड मिस. मी वाहन क्रमांक 5100 8849 9625 0762
या वाहन चालकाने विनंती करतोय आपली जी वाहन आहे ती प्लीज आपण पार्किंग झोनमध्ये रवाना करा. थोड्याच वेळात या महाराष्ट्राचा गौरव हिंद केसरी बकासूर याचं थोड्याच वेळात या ठिकाणी आगमन होत आहे. जे मुख्य प्रवेशद्वार आहे त्या ठिकाणी आपण तो पॅसेज मोकळा करायचा आहे. तिथं बाईक असतील, फोर व्हीलर असतील ते आपण काढायचे आहेत. 6300 सीसी बकासूर. नक्की जस्टिस सीसीचा हा नंदी आहे आणि 9 वेळा हिंद केसरी विजेतेपद पटकावलेला आहे. तोच बकासूर या भिवंडीमध्ये प्रथमच येताना दिसेल आपल्याला थोड्याच वेळात. फुल टॉस बॉल, नो बॉलचा इशारा, बीमर बॉल आहे. 1+1 2 रन ॲड होतील टीमच्या खात्यामध्ये आणि पुढील बॉल असेल फ्री हिट. कुछ ज्यादा ही रफ्तार निकालने का प्रयास वहां पर अश्विन पाटिल द्वारा, नियंत्रण गवा बैठे, फ्री हिट का इशारा करते हुए अंपायर. आखिरी गेंद उनके स्पेल की शेष है. स्पेल काफ़ी अच्छा घटा है लेकिन अब फ्री हिट है, मौका है बैट्समैन नीलेश के पास, हाथ खोल सकते हैं. बड़ा हिट आता है तो ज़रूर अभी भी एक अच्छे टोटल की तरफ जाने का मौका रहेगा बादशाह 11 के पास. फ्री हिटचा फायदा उचलतोय की नाहीये. अश्विन थोडी जास्त गती देण्याचा प्रयत्न करतो या ओव्हरमध्ये. आत्तापर्यंत 2 वाईट 1 नो केलेला आहे. ओ चांगला बॉल, थोडासा अनिमन बाउन्स सुद्धा मिळाला. अतिशय चांगली डिलिव्हरी अश्विन पाटिल याची. अतिरिक्त उछालता दूर से खेलने का प्रयास बल्लेबाज द्वारा पूरी तरह से चकमा खा बैठे और इसके साथ ही 4 ओवर की समाप्ति. स्कोर है 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. काफ़ी ज़बरदस्त संख्या में दर्शक स्टैंड्स में मौजूद है. मैदान के इर्द गिर्द दाएं बाएं दर्शक ही दर्शक अब नजर आ रहे हैं. आप सभी का हार्दिक स्वागत है धर्मराजा चषक 2024 में माननीय श्री नीलेश हरिचंद्र चौधरी साहब और वराल देवी स्पोर्ट्स ताडाली की ओर से. ये देखिए थोड़ी देर में आगमन होने जा रहा है बकासूर का. बकासूर के कई सारे फैंस यहाँ पर मौजूद, उनको देखने के सन्मान्य लिए अतिथीगण लालायित है. उपस्थित पाहुणे सर्वांचं पुन्हा एकदा गोड कार्यक्रमाच्या अंतर्गत मनापासून स्वागत. वेलकम. सन्मान्य मनोजी ठाकूर तुमचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. आपण देखील या आमच्या मुख्य व्यासपीठावर मंचावर. सर काय त्यांचं करा तिथं केलं तरी चालेल सर. करा करा तिथं. हॅलो. सन्मान्य अतिथीगण उपस्थित पाहुणे सर्वांचं पुन्हा एकदा या बिग इव्हेंटमधून मनापासून स्वागत करतोय. मित्र आजच्या स्पर्धेमधून खऱ्या अर्थाने स्पर्धेमध्ये अति सुरेख सुंदर रंग भरला. ते उत्कृष्ट वसई परसाचे सुप्रसिद्ध समालोचक हेमंतजी पाटील यांना आपण करू या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. मी आदरणीय नारायणजी चौधरी साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते आजच्या स्पर्धेचे आमचे पाहुणे कलाकार म्हटलं तर बावगठा नाणे हेमंत पाटील एक सुप्रसिद्ध समालोचक यांना आपण सन्मानित करूया. आज या स्पर्धेमधून सुरेख सुंदर असा रंग ज्यांनी भरला, सुंदर समालोचन प्रेक्षकांच्या पर्यंत ज्यानं पोचवलं, असे सुप्रसिद्ध समालोचक हेमंतजी पाटील. गेली 3 दिवस या स्पर्धेमधून खऱ्या अर्थानं प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य ज्याने केलं, एक सुप्रसिद्ध असे समालोचक हेमंतजी पाटील यांच्या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. आखिरी ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ की है विनोद ने. अक्रॉस द लाइन खेलने का ज्यादा प्रयास बल्लेबाज कर रहे हेमंत हैं. थांबायचं 2 मिनिटं. श्याम कोंडा यांच्याकडे आम्हाला स्पेशल गिफ्ट आहे, ती तुम्हाला देखील दिली जाईल. बॉम्बे कॉटनचे मालक श्याम कोंडा यांच्याकडे स्पेशल बॉम्बे कॉटन ही जी गिफ्ट आहे, मी संतोष शेट्टी साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते तिचं वितरण करावं. हेमंत भाऊ आपण पुढे या.
बॉम्बे कॉटन, लिव डिलाइटफुल लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत पाटिल। सिंगल यहाँ पर, स्कोर 30 रनों पर मात्र पहुंचा है। आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई टीम बादशाह 11 खंबालपाड़ा। इस बार देखा पर का जाने दिया, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, दिशाहीन गेंद, अतिरिक्त रन वाइड के चलते स्कोर अब 31। सन्मान्य कपिलजी पाटील, भिवंडी लोकसभेचे विद्यमान खासदार सन्माननीय सुरेशजी म्हात्रे साहेब, आता तुम्हा आम्हा सर्वांचे अतिशय लाडके बाळ्या मामेचे कट्टर समर्थक गुंदवलीचे कपिल पाटील यांनी देखील स्पर्धेला ऑर्गनाइज कमिटीला ऑल दी बेस्ट केले। धन्यवाद कपिलजी। इस बार शॉर्ट आर्म पोल, गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे डीप स्क्वायर लेग पर और बढ़िया कैच। बहुत ही अच्छा जजमेंट, मुश्किल था ये कैच लेकिन शानदार कैच लपका गया है और बैट्समैन नीलेश आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। गुड लेन पर रखी हुई गेंद थी, घुमाया था उसको लेकिन ऊंचाई ज्यादा रही और बाउंड्री को पार नहीं कर पाए। दबाव बनता जा रहा था। नीलेश सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे और हम देख रहे हैं कि जीतू के आउट होने के बाद पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। लगातार विकेटें गिर रही है नियमित अंतराल के बाद और केवल 31 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। वीर बजरंग कारिवली टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए वेलकम वेलकम वेलकम। मजूर फेडरेशनचे माजी प्रेसिडेंट सन्मान्य पंडितजी पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं वेलकम। या स्पर्धेमध्ये तुमचं देखील मनापासून स्वागत। या स्पर्धेचे सर्व या स्पर्धेचे करता धरता या स्पर्धेचा वन मॅन शो सन्मान्य राजेशजी चौधरी, त्याचबरोबर आमचे आदरणीय निलेशजी चौधरी यांच्या वतीने तुमचं मनापासून स्वागत। मजूर फेडरेशनचे माजी प्रेसिडेंट आणि खांडपेगावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक आदरणीय पंडितजी पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले वेलकम। माजी सरपंच ग्रामपंचायत कारिवली सन्मान्य रामचंद्र पाटील साहेब, तुमचं देखील मनापासून स्वागत। इस बार भी गेंद हवा में है लेकिन अब की बार फील्डर से पहले ही टप्पा खाती हुई। फील्डर थोड़े दूर थे। अच्छा क्षेत्र रक्षण टीम बैकवर्ड स्पेयर लेग क्षेत्र में 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर नए बैट्समैन सौरभ शेलार को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। अब बची है केवल 2 गेंदें। कहीं ना कहीं एक लो स्कोरिंग मैच की तरफ अब हम रुक कर रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है जिस तरह से बैटिंग हुई है अभी तक। पटकी हुई गेंद, दिशाहीन है, वाइड। सन्मान्य मंगलदास म्हात्रे, सेमिनरी पतपेढीचे माजी प्रेसिडेंट आणि कालवरगावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक समाजसेवक, तुमचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत। सन्मान्य रामचंद्र पाटील, माजी सरपंच ग्रामपंचायत कारिवली, आपल्या देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत। पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे हैं। आसान सा मौका वहां पर प्रेम के पास और मौके को बुनाते हुए प्रेम शॉर्ट कवर में अच्छा कैच। एक और विकेट का पतन। वेलकम कॅमेरामॅन संदीप गुप्ता, तुमचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत। कॅमेरामॅन मेहंदी हसन, कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंकों में नहीं पहुंच पाया है। टॉप स्कोरर 8 रन बनाने वाले नीलेश शेलार, लेकिन उसके लिए उन्होंने भी 8 गेंदें खेली। 6 रन बनाए थे जीतू शेलार ने। 4 रन बनाकर अभी अभी सागर आउट हुए हैं। 7 गेंदें खेली, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और पूरी तरह से गेंदबाजों ने शिकंजा कसा हुआ है इस पारी में। श्री गणेश भरोडी की ओर से आखिरी गेंद शेष। नए बल्लेबाज आए हैं लोपेश, बैत के बल्लेबाज है। कोशिश करेंगे कि इस पारी को एक बड़ा स्ट्रोक लगाकर फिनिश किया जाए। समय का ख्याल रखें प्लीज टीम श्री गणेश भरोडी। एंगल चेंज किया है गेंदबाज ने। अब राउंड द विकेट से जाते हुए बायत के बैट्समैन के लिए विनोद। खूबसूरत गेंद, ये निकल गई है तेज गति से स्टंप्स के ऊपर से और यहाँ पर तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। रन चुराने का प्रयास हुआ है। देखना है कि थर्ड अंपायर का निर्णय क्या आता है, लेकिन हम ज़रूर तुरंत लौटेंगे और जाएंगे वहाँ पर टॉस बॉक्स में।
टॉस के लिए वीर बजरंग कारिवली बनाम SB पाटिल RD11 ओवली। आउट है बैट्समैन, आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। कुल रन संख्या 33 और 34 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए श्री गणेश बरोडी के सामने। येस, लो स्कोरिंग मॅच आहे आणि यानंतर टॉस होईल. मोहन भोईर यांचा टॉस होणार आहे. टॉससाठी मान्यवरांना विनंती असणार आहे खाली येण्यासाठी. SB पाटील RD ओवळे आणि वीर बजरंग कारिवली दोन्ही कॅप्टनने टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. हॅलो. पुढील सामन्याचं नाणेफेक करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो मान्यवर कक्षामधून सन्माननीय पंडितजी पाटील साहेबांना. मजूर फेडरेशनचे माजी प्रेसिडेंट सन्माननीय पंडितजी पाटील, आपण या दोन संघामधून नाणेफेक करायची आहे. वीर बजरंग कारिवली आणि SB पाटील RD ओवळी दोन्ही संघाचे कॅप्टन टॉस बॉक्समध्ये आणि मान्यवर येत आहेत आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत टॉस होईल. दुसऱ्या फेरीतील दुसरी मॅच राजेश दादा पाटील येत आहेत. राजेश दादा चौधरी साहेब आपण यायचं आहे. सन्माननीय हॅलो. आणि याच दरम्यान मिळतो शुभ आगमन होत आहे. भिवंडी शहर भारतीय जनता पार्टी शहर अध्यक्ष सन्माननीय हर्षलजी पाटील साहेबांचा या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे. वेलकम वेलकम वेलकम. यस, सन्माननीय पंडित पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. सर्व मान्यवर टॉस बॉक्समध्ये आहेत. कॉईनची माहिती आहे, अर्थात एक बाजू धर्मराजा चषक 2024 आणि दुसरी बाजू आहे वरालदेवी स्पोर्ट्स ताडाळी. सन्माननीय पाटील साहेब आपल्या शुभ हस्ते टॉस होईल. वेलकम सन्माननीय श्यामजी अग्रवाल साहेब, तुमचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. शुभेच्छा देतात सर्वप्रथम दोन्ही कॅप्टनना. त्यानंतर साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. कॉलिंग कोण करणार आहे? यस, वीर बजरंग कारिवली संघाचे कॅप्टन. त्यांचं म्हणणं आहे की धर्मराजा आलेला सुद्धा आहे धर्मराजा चषक. दोन्ही कॅप्टनना शुभेच्छा देऊन सन्माननीय पंडित पाटील साहेब आपला खूप खूप आभार. आपण टॉससाठी आलात. तिने दादा आपला सुद्धा खूप खूप आभार. मान्यवरांचा खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. वीर बजरंग कारिवली पहिली मॅच खूप डॅशिंग अंदाजामध्ये जिंकलेले, मनोधैर्य वाढलेलं असणार आहे. कसा अनुभव आला खेळताना? पहिला सामना कसं वाटलं आयोजन? तर केल्या आम्हाला संधीतली माणसं आभार मानतो आणि ते केल्याला मजा खूप येते. महत्त्वाचा प्रश्न आहे की नाणेफेक जिंकलेले, निर्णय काय असणार आहे? क्षेत्ररक्षण काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे? साधारण किती धावांपर्यंत थांबवलं तर तुम्ही मात्र विजय संपादित करू शकता? 45 पण थांबायचा प्रयत्न करू आम्ही. संघ तोच राहील की काही बदल करण्यात येईल? नाही, तोच राहील. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा असणार आहेत. टॉस जर जिंकला असता तर निर्णय काय घेतला असता? क्षेत्ररक्षण केलं तर आता बॅटिंग आली. डेफिनेटली, कारण तुम्ही टॉस हारल्यानंतर तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे. सामना जर जिंकायचा असेल साधारण किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? 50 जाण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. पहिली मॅच खूप संघर्षपूर्ण झाली होती. आता मात्र ह्या मॅचमध्ये थोडाफार काही बदल करण्यात येईल? नाही, काहीच नाही, तीच टीम राहील पूर्ण. तुमच्या संघासाठीचा खूप खूप शुभेच्छा मित्रांनो. यानंतर दुहेरीतली दुसरी मॅच होणार आहे आणि त्याची नाणेफेक झालेली आहे आणि नाणेफेक जिंकून वीर बजरंग कारिवली संघ कॅप्टनने निर्णय घेतला क्षेत्ररक्षण करण्याचा आणि या ठिकाणी SB पाटील RD ओवळी संघाला बॅटिंग करण्यासाठी आमंत्रित केलेलं आहे. ऑल दी बेस्ट. दोन्ही कॅप्टनना खूप खूप शुभेच्छा असणार आहे आणि लगेचच आपण जाऊया आमच्या VIP कक्षामध्ये. त्या ठिकाणी आमचे मोहनदादा भोईर VIP अलाउन्सर तसेच समालोचक सज्ज आहेत. ओव्हर टू मोहनदादा भोईर.
धन्यवाद डॉक्टर गवली सर, धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद हेमंत पाटिल जिनका के सत्कार हुआ। 3 दिन काफ़ी रंग भरा। बड़ोडी की टीम के सामने, श्री गणेश बड़ोडी के सामने जो लक्ष्य है केवल 34 का, कमाल का बॉलिंग अटैक रहा। बड़ोडी खेल रही है और बड़ोडी के 3 टूर्नामेंट दस्तक दे रहे हैं। स्वागत घेऊ का? लैंडलॉर्ड ऑफ बड़ोडी, मौसम पाटिल का शो देखना ना भूलिए 9, 10, 11, 12 को मानकुली के श्री गुरुदत्त सौटा हिरवा ग्राउंड पे, और वो शो रहेगा अप्पा इंटरप्राइजेस कप ग्रामीण का महासंग्राम। पहली गेंद ऊपर खेले और आते के साथ ही पहला विकेट फेंक दिया है बल्लेबाज प्रेम पाटिल ने। प्रेम पाटिल का भी राहुल भोईर मानेरी की सुपर आवाज़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। उसके बाद बड़ोडी का दूसरा शो बंटी पाटिल और सरपंच रंजीत पाटिल का डे नाइट BC4 फॉर्मेट और ग्रामीण 29, 30 जनवरी और 1 और 2 फरवरी, वो भी मानकोली के ग्राउंड पे। उसके बाद बड़ोडी का एक शो श्री गणेश बड़ोडी स्पॉन्सर विष्णु पाटिल का शो 12 से 18 फरवरी को खेला जाएगा RC पाटिल फाउंडेशन ग्राउंड पे, दिनकर सेठ ट्रॉफी। पहिलाच बॉलवरती विकेट इकडनं मिळते आहे। टार्गेट जरूर छोटंसं आहे, बॉलिंग चांगली केली तर या मॅचमध्ये जरूर आपल्याला एक चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळेल। प्रयत्न असतील। वन डाउन पे कल्पेश भुईर हैं, जबकि आशीष पाटिल नॉन स्ट्राइक पे हैं। हालांकि कभी कभी छोटा लक्ष्य जो रहता है ना, वो दिखने में आसान लगता है, लेकिन छोटे लक्ष्य के अगर मैच क्लोज जाए तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहली विकेट ली है यहाँ पर अजीत ने। अजीत ओ लेग ब्रेक, छोटी बैकलिप से टर्न किया, रन पूरा किया वहाँ पर भुईर ने। मिसफील्ड, 2 रन पूरे। मेरे ख्याल से जीतू शेलार काफ़ी नाराज़ हैं जिस तरह रन लुटाए जा रहे हैं। जरूर सिद्दीकजी, रन्स एवढ्या नाही आहेत आणि इकडनं जर आपण अशी फिल्डिंग केली तर मग काय या मॅचमधून लवकर बाहेर जावं लागेल। ऑल इज वेल मैदानाच्या आतमध्ये श्री गणेश बोरोडी, मात्र क्रिकेट आहे, चांगली बॉलिंग केली मैदानाच्या आतमध्ये बादशाह 11 खांबालपाडा टीमनं, तर मॅच बनू शकेल सिद्दीकजी। एग्जैक्टली, बादशाह 11 खामालपाड़ा बनाम श्री गणेश बड़ोडी। डगआउट दिखाया जा रहा है। हिटमैन अजय पाटिल का आना बाकी है। ऊपर लगी है, किस्मत साथ थी, लेकिन अब जाकर कवर किया है। फील्डिंग बहुत साधारण हो रही है, 2 रन और आते हुए। रन आना ज़रूरी, रन किस तरह आ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। पेमेंट आपको पूरा मिले, चाहे फ़ोन पे से मिले चाहे गूगल पे से या पेटीएम से। एग्जैक्टली, 4 रन आते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं अजीत। फील्ड एक ब्रेक, इस मरतबा गजब का शॉट है, लेकिन पीछे खिलाड़ी भी हैं। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे 1 रन। 5 पे पहुंचा स्कोर श्री गणेश बड़ोडी का। विष्णु पाटिल एक ऐसा नाम है, बड़ोडी क्रिकेट का गोल्डन पेज विष्णु पाटिल, जिनका बिग शो डे में रहेगा 12 से 18 फरवरी, 2 लाख फर्स्ट प्राइज के साथ। इस मरतबा छोटी गेंद थी, बैकफुट पे गए, फील्डर अंदर खड़ा था, गेंद निकल गई है बैकवर्ड स्क्वायर, एक बाउंड्री के बाहर, 4 रन। खराब बॉलिंग पाहायला मिळते। अर्धा विकेट त्या चेंडू बघितला, फक्त दिशा दिली। सन्मान्य रामजी पाटील, आपण देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावर या। भिवंडी मनपाचे विद्यमान नगरसेवक भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के कहीं नगर सेवक इस राजा और किंग मेकर नगर सेवक के शो धर्मराजा चषक में है। अजीत इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ फील्ड एक ब्रेक, लेकिन दूर कर बैठे हैं दूसरे मोहल्ले में। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट। बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही थी बड़ोडी की, और किसी भी बल्लेबाज को उन्होंने बल्ला उठाने नहीं दिया। जीतू शेलार के आउट होने के बाद बारी लगभग लड़खड़ा गई थी। अच्छी गेंद, लेग ब्रेक, ढूंढते रह जाओगे। 1 ओवर की समाप्ति, मिला जुला असर, 10 रन बने, 1 विकेट गिराए। यस मोहन बेट।
आप देख रहे हैं धर्मराजा चषक ताडाली। आप सभी का सुहानी शाम में हार्दिक स्वागत है। राहुल वीर जुड़ चुके हैं, शर्तों के बहुत बड़े कमेंटेटर, और बकासूर की एंट्री होने, बकासूरला पायाला विसरू नका। जाऊया आपण व्यासपीठावर मंचावर करू मान्यवरांचं शुभ सन्मान. सन्माननीय रामचंद्र पाटील माजी सरपंच ग्रामपंचायत कारिवली यांना आपण सन्मानित करूया. रामचंद्र पाटील माजी सरपंच ग्रामपंचायत कारिवली यांना आपण सन्मानित करायचं आहे. हंस पवार को लगाया गया है, सामना करेंगे बैटर कल्पेश पाटिल। समय ज्यादा लिया जा रहा है, जीतू छिलार। हंस पवार, पहली गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइज हुक शॉट, 4 रन कह दिया हंस पवार से। गोरी चलो ना हंस की चाल। त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित सन्मान्य मंगलदास म्हात्रे, सेमिनीर पतपेढीचे माजी प्रेसिडेंट अध्यक्ष मंगलदास म्हात्रे, कालवरगावचे प्रतिष्ठित नागरिक समाजसेवक आणि सुप्रसिद्ध उद्योजक यांना देखील आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करूया. इस चौकी की मदद से श्री गणेश बड़ोडी का स्कोर 14 पे पहुंचा है। मुस्कुराते हुए चेहरे, सत्कार, सम्मान मेगा वीआईपी डाइस पे होता हुआ, ये भी एक कीर्तिमान बन रहा है। जितने लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। फिर से फॉलिंग स्वीप खेला है, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, एक और चौका। त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित सन्माननीय देवानंदजी म्हात्रे यांना देखील आपण सन्मानित करूया. लगभग बड़ोडी की पोजीशन श्री गणेश बड़ोडी की स्ट्रांग होती हुई 18 रन 1 विकेट। हंस पवार महंगे साबित होते हुए दो में 2 चौके ठोक डाले कल्पेश भोईर ने। हंस पवार सामने की ओर से आते हुए कल्पेश भोईर के लिए इस मरतबा गेंद को आने दिया, ऑफिसिव स्टन किया, ऑन साइड में खाली क्षेत्र है, दूसरे की कोशिश है, रनआउट हो जाएंगे, लेकिन थ्रो सही नहीं था और कलेक्ट भी नहीं कर पाए जीतू शेलार। 2 रन से स्कोर 20 रन 1 विकेट। अगले मैच का भी टॉस हो रहा है, लेकिन आज याद रखिए BC4 का हाई वोल्टेज सेमीफाइनल होना बाकी है। हैट्रिक आमदार मैच चोगले फैम टीम मीत स्पोर्ट और मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11। फिर स्वीप किया है, बैठक है, गेंद निकल जाएंगी, पीछे फील्डर है, अब जाके उठाया है, झाड़ू शॉट। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पे पहुंचा है। जल्दी दोनों टीमों को लग रही है, जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है खंबालपाड़ा को जल्दी लग रही है, और जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है बड़ोडी को जल्दी लग रही है। तेज हवाएं मैदान पे बह रही है, बहुत ही खूबसूरत मौसम। उछाला है इनफील्ड के ऊपर से तीर की मानिंद, 4 रन। आशीष की भी बल्लेबाजी में अब कशिश नजर आ रही है। चौके की मदद से चारों शाने चीत होती हुई बादशाह 11 खंबालपाड़ा। रन बने 25 और 9 रन चाहिए। इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी हैं, जाल में फंस गए, पहला दूसरा झटका। पुल शॉट खेला था, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था, फील्डर को पाया, वहां डीप में आउट हो गए बल्लेबाज आशीष पाटिल।
तर जरूर या मॅचमध्ये बघतो आपण ऑल इज वेल मैदानाच्या आतमध्ये श्री गणेश बुरुडी. त्याचं कारण रन्स आहेत स्कोर बोर्डवरती 25 धावा आहेत. विजय करीत या मॅचमध्ये फक्त आणि फक्त बनवायच्या होत्या 34 धावा. बागफुटला बादशाह 11 खांबालपाडा संघ. त्याचं कारण पहिल्या इनिंगमध्ये चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळालं श्री गणेश बुरुडी टीमकडनं. अजय पाटील, अश्विन असेल, हॅलो, पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. आपण जाऊया पुन्हा एकदा आमच्या मुख्य व्यासपीठ मंचावर करूया मान्यवरांचं शुभ सन्मान. सन्मान्य रामकृष्ण बत्तिनी, अखिल भारतीय पद्मशाली समाज प्रेसिडेंट. सन्मान्य रामकृष्ण पोटा बत्तिनी यांना करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण सन्मानित. नितेश अँकर साहेबांना विनंतीशील आपण आपल्या शुभ असतील त्यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करायचं आहे. ओमकार मुंडे को मोर्चे पे लगाया गया है, बैकफुट पे गए, कट करने की कोशिश, वाइड. गरीबी में आटा गीला कर रहे, दुष्कालात 13वां महीना. छब्बीस पे पहुंचा है स्कोर. सत्कार सम्मान होता हुआ 8 रन और चाहिए एक तरफा जीत के लिए श्री गणेश बड़ोडी को. ओमकार मुंडे इस मर्तबा कट करना चाहते थे, जगह नहीं थी. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित सन्मान्य रमेशजी भोईर, महालक्ष्मी ट्रस्ट अध्यक्ष ठाणे. सन्मान्य रमेशजी भोईर यांना देखील आपण करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित. छब्बीस रन 2 विकेटों के नुकसान पे ओमकार मुंडे. इस मरतबा बैकफुट पे जाके कंट्रोल पुल शॉट है. पहले बाउंस पे गेंद पहुंची है डीप मिड विकेट पे. 1 रन. 27 पे पहुंचा है स्कोर. 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 7 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए श्री गणेश बड़ोडी को. बादशाह 11 खांबालपाड़ा के सामने. जीतू शेलार आज जल्दी आउट हुए, टीम लुढ़क गई. लेकिन बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही थी बड़ोडी की. इस मरतबा हल्के हाथों से केवल गेंद को पुश किया है. कवर्स में वेकेंट एरिया है. 1 रन बना और 2 रन भी बने. लगभग अब खंदे उतर चुके हैं यहाँ पर खमालपाड़ा टीम के. जिस तरह की फील्डिंग हो रही है, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 और 5 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. गेंदबाजी कर रहे हैं ओमकार मुंडे. रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट हुए वहां पर. अच्छी गेंद थी, हल्का सा मोमेंट रहा था और अतिरिक्त उछाल था, उसको भांप नहीं पाए थे बल्लेबाज अजय पाटिल. हिटमैन ऑफ बड़ोडी. कमाल के खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं. देखिए अजय पाटिल की अगर एक गेंद भी पाले में मिली तो समझ लो काम तमाम. गजब के स्ट्राइकर हैं टेनिस बॉल के. हिटमैन ने ड्राइव किया कारपेट के जरिए. डीप में खिलाड़ी है, थ्रो पहुंच रहा है और 2 रन पूरे. यहाँ से अब केवल 3 रन चाहिए. ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में आता हुआ बहुत ही खूबसूरत रिप्ले. स्वयं प्रिंस मूवीज के प्रिंस रवि गुलवी हमारे साथ हैं. ऑनलाइन मैन प्रथमेश पाटिल गजब का मिक्सिंग कर रहे हैं. आओ भाव ताओ सब बताए जा रहे. ये गेंद कहाँ कर बैठे, कहाँ कर बैठे. डेड बॉल. फनी मोमेंट धर्मराजा चषक के. अजय भागे थे गेंद की तरफ. ये देखिए बताया जा रहा है नहीं पहुंच पाए. एक बार मारा इस तरह का शॉट उन्होंने,
एक बार दीपेश माली ने मारा है। इस मरतबा लूजनर थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाया अजय पाटिल। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 31, ओवर बचे 2 और रन चाहिए 3। थँक्स सर, धन्यवाद सर. पुन्हा एकदा सर्व क्रीडारसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत. जाऊया आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर मंचावर करूया मान्यवरांचं शुभ सन्मान. सन्मान्य व्यासपीठावर विराजमान आदरणीय